Hello friends, welcome back to our channel. Maths by सचिन यादव। लास्ट सन पे मैंने आपको एवरेज के कुछ कॉन्सेप्ट बता दिए थे। अभी एवरेज के 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तीसरे पार्ट पे आते हैं। एवरेज के थर्ड पार्ट में अगला टाइप बताने से पहले मैं पिछले टाइप पर एक क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद अगला टाइप पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। लास्ट सन पे मैंने आपको एवरेज बढ़ना घटना बताया था, उसी टाइप का एक सवाल है। उस सवाल से ही स्टार्ट करते हैं हम। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने क्वेश्चन लिया आपको एग्जांपल के तौर पे। शीट का ही क्वेश्चन है, शीट में आपको मिलेगा। किसी ने पूछा मुझसे आज, तो मैंने कहा इसको डिस्कशन कर देते हैं कि 4 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 59। आपको जो एवरेज दे रखा है 4 संख्याओं का एवरेज, ये आपको गिवन है 59। 4 संख्याओं का एवरेज आपको 59 गिवन है। इसमें जो सबसे बड़ा पूर्णांक दे रखा है, सबसे बड़ी संख्या जो गिवन है वो आपको गिवन है, सबसे बड़ी संख्या गिवन है 83। और सबसे छोटी संख्या जो गिवन है ये गिवन है आपको ये आपको गिवन है 29। अब आपसे शेष बची संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है आपको। 4 संख्याओं में से 2 संख्याएं दे रखी हैं, और जो बची संख्याएं हैं बीच की संख्याओं का डिफरेंस जो दे रखा है वो आपको दे रखा है। 2 पूर्णांकों का अंतर दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है 2 पूर्णांक का, वो आपको कुछ ऐसे दे रखा है 28। अब आपसे वो दोनों पूर्णांक पूछ लिए गए कि वो दोनों पूर्णांक क्या होंगे। तो इसको करने के बहुत अच्छे तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका तो बेसिक है कि आप इसका मल्टीप्लाई करिए तो 4 संख्याओं का योग आएगा। फिर आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ के उससे घटा दीजिए तो आपको उन दोनों संख्याओं का योग मिल जाएगा। इसके अपेक्षा मैंने ये लास्ट टाइम पे आपको जो बताया उसमें आपको ये करना नहीं है। आपको करने के लिए मैंने क्या बताया था, सारी संख्याओं का जो एवरेज गिवन है वो कितना गिवन है 59। अगर 59 गिवन है तो ये जो 80, देखिए एवरेज कितना है 59 और ये कितना है 83। तो ये जो बड़ी संख्या है कितना ज़्यादा लेके जा रही है। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ये आपका जो एक्स्ट्रा लेके जा रही है, ये लेके जा रही है 24। और ये कितना कम लेके जा रहा है, आप देखेंगे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, ये 30 आपका जो है ये कम लेके जा रहा है। तो ये दोनों संख्याएं मिलके कितना कम लेके गए 6। अगर ये दोनों संख्याएं मिलके 6 कम लेके गए तो जो बची हुई संख्याएं हैं उनके पास 59 तो होगा ही, और ये जो 6 कम है ये 6 और होगा। तो 59 कितना हो गया आपका, हो गया 50 100 118 वो 6, ये उन दोनों संख्याओं का योग आ गया, उन 2 पूर्णांकों का योग कितना मिल गया हमको 124। योग मिल गया कितना 124। और डिफरेंस हमको कितना पता है, उनका डिफरेंस कितना पता है, अंतर कितना पता है वो पता है हमको 28। तो एक तरीके से हमको a प्लस बी मिल गया 124। 2 संख्याओं की बात करा तो संख्याएं a b मान ली मैंने, a माइनस बी मिल गया 28। अब आपको इनको हल करके ए बी का वैल्यू बताना। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने शॉर्टकट क्या सिखाया है, जितने लोग मुझसे पढ़ रहे हो इतने दिन से मैंने आपको क्या बताया है कि आप क्या करो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा करो तो बड़ी वाली संख्या, और घटा के आधा करो तो छोटी संख्या। इनको आप जैसे ही जोड़ोगे 100 ये हो गया, 24 और 28 को जोड़ेंगे 52, तो 152 हो गया। 152 का आधा किया तो जो ए मिल गया आपका, एक पूर्णांक मिल गया, वो कितना मिल गया 76। और जैसे ही बी की बात करेंगे तो जैसे इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ रहा है आई थिंक 96। 24 से 24 खत्म, 0 4 एक्स्ट्रा खत्म हो रहा है तो 96, तो वो कितना हो गया 48। अब आपको यहाँ से ए और बी दोनों अलग अलग पता चल गए। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, 4 संख्याओं का एवरेज गिवन था, बड़ी संख्या पता थी, छोटी संख्या पता थी। अब आपको 2 पूर्णांकों का अंतर दे रखा था, मतलब a माइनस बी दे रखा था 28। अब मैंने क्या किया, पहले उनका योग निकाल लें, फिर मैं ए और बी को अलग अलग बहुत प्यार से हल कर सकता हूँ। ये इस सवाल को करने का सही तरीका होगा। इस तरीके से आप इस सवाल को बड़े प्यार से कर सकते हैं। चलिए इसके आगे अब आगे मैं आपको दूसरा टाइप समझाने जा रहा हूँ, उसको समझिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप समझिएगा। इस टाइप पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी इस टाइप पे सेम क्वेश्चन इस बार एसएससी सीजीएल के प्री में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, 4 व्यक्ति ABCD
ए बी सी डी इनका जो एवरेज वेट है वो कितना गिवन है 67 किलोग्राम। यदि ई को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन कितना हो जाता है 65 किलोग्राम हो जाता है। यदि ए की जगह एफ को ले लें तो एफ़ का वजन ई से 4 किलोग्राम ज़्यादा है तो बी सी डी ई एफ़ का जो औसत वजन है 64 किलोग्राम हो जाता है। तो ए का वजन क्या होगा हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए इसे समझते जाइएगा क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। सबसे पहले वो सारी पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। ए बी सी डी इनका सबका जो एवरेज गिवन है वो हमको गिवन है कुछ 67 किलोग्राम। ये हमको गिवन है। उसके बाद ई को ए की यदि ई भी शामिल कर लिया जाए, ई भी शामिल कर लिया गया तो क्या हो गया ए बी सी डी ई। अब इनका एवरेज क्या हो गया भाई, इनका एवरेज हो गया 65 किलोग्राम। ये देखते जाइएगा, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। और एक पॉइंट और दे दिया है, यदि ए की जगह एफ को शामिल करें, एफ को ले लें और एफ का वजन ई से, जो एफ है वो ई से कितना ज़्यादा है, जो एफ है वो ई से 4 किलोग्राम ज़्यादा है। जो एफ है वो ई से कितना एक्स्ट्रा है, 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा है। तो अब आपसे पूछ बी सी डी ई एफ का दे रखा है, बी सी डी ई एफ इनका एवरेज जो गिवन है ये आपको गिवन है 64 kg। अब आपसे पूछ रहा है हमें ए का एवरेज वेट चाहिए, ए का वेट चाहिए क्या होगा। तो देखिए इस सवाल को करने का एक बेसिक तरीका भी है जो बहुत लेंदी होने वाला है। उस ए बी सी डी का पहले आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लेस करेंगे तो आपको ई का मिलेगा, ई का मिलेगा तो एफ़ का निकालेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई, बहुत लेंदी होना, मतलब हमें वो करना नहीं है। चलिए आगे समझते हैं कि इसको करेंगे कैसे। यहाँ पे ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं, ए बी सी डी 4 लोग, और 4 लोगों का औसत वजन है 67 किलोग्राम। ए बी सी डी ई यहाँ पे 5 लोग हो गए और औसत वजन हो गया 65 किलोग्राम। तो मतलब ई के आ जाने की वजह से पूरा जो एवरेज वेट है वो क्या हो गया, डाउन मार गया। तो यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म है, जो ई का एवरेज वेट है वो ए बी सी डी से तो कम होगा, क्योंकि ये इसके आने की वजह से सबका वेट जो हुआ है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। तो अब यहाँ से एक छोटा सा दिमाग लगाइए, अगर ई के एक बंदे पे कितना कम हो रहा है 2, तो 5 पे कितना कम हुआ होगा 10। तो मतलब ई जो है वो ए बी सी डी से कितना कम है, 10 कम है। बड़े प्यार से आप ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब अगर आप इसको निकाल सकते हैं तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी का कितना है 67। अगर ए बी सी डी का 67 किलोग्राम है तो मतलब इसमें सबके पास कितना कितना है 67 किलोग्राम है। अच्छा चलिए भाई ठीक है। अब ए बी सी डी ई का कितना है 65 किलोग्राम। तो एक पे कितना कम हो रहा है 2, तो 5 पे कितना कम होगा 10। तो मतलब जो ई आया है वो 10 कम लेके आया, पहले 67 था तो ई का वेट हमको कितना मिल गया सीधे से 57। अगर ई 57 है तो एफ कितना होगा 61। देखिए सीधे सीधे से 61 हो गया। एक कितना चीज़ है मुझे समझ में आ गया कि एफ़ का वेट मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों केस में बी सी डी ई दोनों ही केसों में सेम है, बट यहाँ से एक चीज़ हमको से दिख रही है कि ए को एफ़ से कन्वर्ट कर रहे हैं तो वेट जो है वो कम हो रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि जो एफ़ का वेट है वो ए के वेट से कम होगा। अच्छा एक पे कितना कम हो रहा है, देखिए एक पे कितना कम हो रहा है 1, तो 5 पे कितना कम होगा 5 कम होगा। अब आपको एफ़ का वेट कितना पता है 61। तो अगर एफ़ का वेट ए के वेट से 5 कम होगा तो ए का वेट कितना होगा 66 kg। सीधे सीधे से यही आपका आंसर हो गया। बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से आप इसको कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। इसका आंसर एकदम आसान सा है। अब आपको फिर से देखिए ए बी सी डी का जो वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 67 kg, और ए बी सी डी ई का कितना दे रखा है ये सीधे सीधे से आपको दे रखा है 65 kg। यहाँ पे देखिए एक पे कितना कम हो रहा है 2, तो 5 पे कितना कम हो गया 10। अगर ये 67 था तो ई कितना हो गया 57। ये इससे 4 ज़्यादा था तो 4 एक्स्ट्रा कर दिया तो 61 हो गया। अब आपको एफ़ का वेट 61 मिल गया। अब इन दोनों जगह पे देखिए ए बी सी डी ई है और ए बी सी डी ई एफ है, 4 सेम है, और एवरेज क्या हो रहा है डाउन मार रहा है। मतलब ए को एक्सचेंज कर रहे हैं एफ़ से, तो मतलब जो एफ़ आया है वो ए से कुछ वेट कम लेके आया है। तो एक पे एक कम हो रहा है तो 5 पे कितना कम होगा 5,
तो ये अगर 61 है तो ये इससे 5 ज़्यादा होगा, तो ए का वेट जो सीधे सीधे मेरा आंसर आ गया वो आ गया 66 kg। ये इसको करने का तरीका हो गया। इसी के सेम तरीके पे एक क्वेश्चन बनता है, मैं अभी एक और क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। सेम इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन बनता है आपका डेज के टेम्परेचर पे। बहुत सारा क्वेश्चन देखा होगा आपने। एक क्वेश्चन में उसका एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ कैसे करेंगे उसको, देखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा, क्या कह रहा है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान, सोमवार से बुधवार तक का मतलब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन तीनों दिनों का जो एवरेज टेम्परेचर हमको गिवन है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। बिल्कुल लास्ट सवाल का कॉपी क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा दिमाग और एक्स्ट्रा चलाना है। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन 3 दिन का जो एवरेज टेम्परेचर गिवन है ये हमको कुछ 34 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। 34 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। और अब एक और बात बोल दी उन्होंने, क्या बोला कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान मतलब जो थर्सडे का टेम्परेचर है वो सोमवार का 4/5 है, तो सोमवार का 4/5 मैंने कहा जिसके साथ का लगे उसको नीचे वाला मान लीजिए। तो सोमवार का टेम्परेचर अगर 5 है तो बृहस्पतिवार का कितना हो गया, 4। अब ये इनका रेशियो बन गया। खैर इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, इसको मैंने बना लिया है, इसका यूज़ बाद में करेंगे। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, एक छोटा सा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का कितना है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह कांस्टेंट है ट्यूसडे वेडनेसडे। देखो थर्सडे के आने की वजह से जो औसत टेम्परेचर वो हुआ है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। अच्छा एक पे कितना कम हो रहा है, 3, तो 3 पे कितना कम होगा, 9। तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि मंडे और थर्सडे का जो डिफरेंस है वो कितना है, 9। देखिए एकदम साफ से यहाँ पे आपको यही चीज़ समझनी है, यही जो मैंने ऊपर समझाया था। एक छोटा सा पॉइंट समझो, ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ पे और ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ पे दोनों जगह कॉमन है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि अगर दोनों जगह कॉमन है, एक बंदे पे कितना कम हो रहा है, 3, तो 3 दिन पे कितना कम होगा, 9। और वो जो 9 कम होगा वो थर्सडे की वजह से कम होगा। तो मतलब ये है कि मंडे ज़्यादा है थर्सडे से 9, और यहाँ से मंडे कितना ज़्यादा है, 1। अगर 1 का वैल्यू मुझे 9 पता चल गया तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4 का कितना होगा, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। यही मेरे इसके आंसर हो गए। ऐसे करके करना है, आप मल्टीप्लाई करके करेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम है, कुछ नहीं करना है। जिन तरीकों को मैं बता रहा हूँ इन तरीकों को फॉलो कराइए, ज़रा सा बहुत इजी है, एवरेज बड़े प्यार से क्वेश्चन लग जाएंगे। मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप आगे आगे करेंगे। अब जैसे अगला टाइप जो बताने जा रहा हूँ, जैसे किसी के वेट को कन्वर्ट कर रहे हैं, उस एक व्यक्ति जाता है उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो उन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं पहले उसको भी समझ लेते हैं। बहुत इजी है, आराम से समझ जाएंगे। एक दो एग्जांपल लेके मैं उसको समझाता हूँ, देखिएगा। चलिए इस टाइप को समझेंगे। इस टाइप पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे एक लोगों को एक्सचेंज करते हैं, 2 को एक्सचेंज करते हैं, 3 को एक्सचेंज कर सकते हैं, 4 को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो समझिएगा कैसे करेंगे इसको। कह रहा है 8 पुरुषों में 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष और 23 वर्ष है। 2 की जो आयु दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 21 वर्ष और 23 वर्ष। अब कह रहा है इनके स्थान पर 2 नए पुरुष लेने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी होगी। तो समझिएगा पहले ये जो 2 लोग इनके स्थान पर आ रहे हैं, ये जो 2 जा रहे हैं, पहले इन दोनों की एवरेज निकाल लेते हैं। एक की एवरेज आयु है 21, दूसरे की है 23। तो 21 और 23 का जब आप एवरेज निकालेंगे, 2 लोग हैं, तो जो इन दोनों की एवरेज आयु आ गई वो कितनी आ गई, 22 वर्ष। अब मेन पॉइंट जो समझने वाला वो यहाँ पे है। अब कह रहा है 2 नए पुरुष लेने पर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अगर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है तो इनके स्थान पर जो 2 नए लोग आ रहे हैं उनका जो 2 नए लोग आ रहे हैं वो इनसे ज़्यादा आयु के आ रहे होंगे, तभी तो एवरेज बढ़ रहा है। अगर कम आयु के आ रहे होते तो एवरेज बढ़ जाता। अच्छा एक पे कितना बढ़ रहा है, 2, तो 8 लोगों पे कितना बढ़ेगा, 16 वर्ष। कितना बढ़ेगा, 16 वर्ष। एक पे बढ़ रहा है 2, तो 8 पे कितना बढ़ गया, 16 वर्ष। ये जो 16 वर्ष बढ़ा है वो सिर्फ इन 2 लोगों की वजह से बढ़ा है। तो एक पे कितना बढ़ जाएगा, 8 वर्ष। 8 वर्ष उठा के जोड़ दीजिए तो ये जो 2 नए लोग आएंगे उनका जो औसत आयु आ जाएगा वो कितना आएगा, 30 वर्ष। एक बार फिर से समझिएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष और 23 वर्ष है। 21 और 23 है तो जो इनका एवरेज वेट हो गया वो कितना हो गया, 22।
यहीं पे छोड़ दीजिए 22 वर्ष। उसके बाद कह रहा है 2 नए पुरुष लेने पर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु का मतलब है एक आदमी पे 2 बढ़ रही है, एक पे 2 बढ़ रही है तो 8 लोगों पे टोटल कितना बढ़ रही है, 16 वर्ष। और ये जो 16 वर्ष बढ़ रही है वो सिर्फ उन 2 लोगों की वजह से बढ़ रही है। तो 16 अगर 2 पे बढ़ रही है तो एक पे कितनी बढ़ रही है, 8। और एवरेज जो होता है वो एक पे देखा जाता है। पहले इन दोनों का एवरेज 22 था, अब 8 बढ़ गया दोनों का। तो अब जो करंट में इन दोनों का नए लड़कों का एवरेज है वो कितना हो गया, 30 वर्ष हो गया। इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐसे ही समझ लीजिएगा। इसका एग्जांपल लिख के नहीं, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन ऐसे करके बता दिया कि आपको कुछ इस तरह से दे दिया कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8 व्यक्तियों का जो एवरेज है, 8 लोगों का एवरेज 1.5 किलोग्राम इंक्रीज हो जाता है, प्लस एवरेज 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, बढ़ता है। ऐसे करके बताया कि 8 लोगों का एवरेज 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। और क्वेश्चन ये था 8 लोगों का एवरेज 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो इसने ये कह दिया कि 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति को नए व्यक्ति से बदल दिया जाए तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है। 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति को नए व्यक्ति से बदला जाता है, मतलब पहले जो व्यक्ति था उसका वेट था 65 किलोग्राम। अब बताया जा रहा है कि जो नया व्यक्ति है हमें उसका एवरेज वेट ज्ञात करना है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आराम से कर ले जाएंगे। 8 व्यक्तियों का वजन 1.5 किलोग्राम, अगर 1.5 किलोग्राम एवरेज बढ़ता है ना, क्या बढ़ता है, 1.5 किलोग्राम एवरेज। एवरेज बढ़ने का मतलब हर एक आदमी पे 1.5 किलोग्राम। अगर एक पे 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है तो 8 पे कितना बढ़ रहा होगा, 8 इंटू 1.5 कर दीजिए, 1.58। तो कितना हो गया ये, आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 ठीक 120, 12। कितना एक्स्ट्रा ये हो गया, 12 किलोग्राम। तो एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि 65 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह जो नया व्यक्ति आ रहा है वो 12 किलोग्राम वेट ज़्यादा, क्योंकि सिंगल है इस वजह से 12 किलोग्राम वेट ज़्यादा लेके आ रहा है। तो जो नया व्यक्ति है वो कितने किलोग्राम का है, 170 किलोग्राम का। यही आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, बेसिक से करेंगे तो ये सवाल क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, और करना आपको ऐसे ही पड़ेगा। कह रहा 8 लोगों के वेट एवरेज, 8 लोगों का एवरेज 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 65 किलोग्राम के स्थान पर कितने किलोग्राम का व्यक्ति आ जाता है। तो 65 किलोग्राम के स्थान पर कितने किलोग्राम का व्यक्ति आ जाता है ये बताना है। तो मतलब अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो जो व्यक्ति आ रहा है वो ज़्यादा वेट लेके आ रहा होगा। अगर एक पे 1.5 किलोग्राम ज़्यादा है तो 8 पे कितना ज़्यादा होगा, 12 किलोग्राम। तो भाई एक ही है, अगर पहले ऊपर वाले सवाल की तरह 2 होता तो 2 में बांटते 12 किलोग्राम को। अभी एक है तो एक के में ही बढ़ा दिया, 65 किलोग्राम वाला था उसकी जगह 12 किलोग्राम एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जो व्यक्ति आ रहा है वो कितने किलोग्राम खा रहा है, 77 किलोग्राम का। तो ये भी याद रखिएगा, इस तरीके का एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक टाइप पे आगे चलते हैं, आपको वो टाइप समझिएगा, उस पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा शीट में आपको हर एक टाइप का एक एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा, अटेम्प्ट जरूर करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आयु पे बन सकते हैं और भी कई सारे चीज़ों पे बन सकते हैं। क्रिकेट पे कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिकेट के खिलाड़ियों के औसत आयु के बारे में। तो पहले इतना समझ लीजिए, फिर मैं अब आपको इसके बाद दूसरा टाइप समझाता हूँ, उसको समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए अगला टाइप ये समझिएगा। सवाल क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छात्रावास में एक हॉस्टल में 60 छात्र हैं। 20 छात्रों के और आ जाने पर मेस का प्रतिदिन का कुल खर्चा 120 रुपये बढ़ जाता है, लेकिन प्रति छात्र खर्चा 1 रुपये कम हो जाता है। तो मेस का प्रारंभ में कुल खर्च क्या था। तो मतलब पहले जब 60 छात्र थे तो खर्चा नहीं पता है क्या था। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, कुछ नहीं करना है। ये कैसे करेंगे, बहुत एक बेसिक तरीका समझिएगा इसका, इसका बेसिक भी बहुत ईजी है। बेसिक से करेंगे तब भी बहुत प्यार से कर ले जाएंगे। बेसिक कैसे करेंगे, 60 छात्र थे, मैंने सोचा एक लड़के का खर्चा अगर x था तो जो टोटल 60 लोगों का खर्चा हो गया वो कितना हो गया, 60x। अब कह रहा है कि 20 लोगों के आ जाने पे खर्चा 120 रुपये। तो 120 रुपये अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये 80 लोगों का खर्चा हो गया। भाई 60 लोगों का खर्चा ये था, 20 लोगों का खर्चा 120 बढ़ गया तो 80 लोगों का खर्चा हो गया। अगर अभी 80 लोग हैं और हर लड़के पे खर्चा 1 रुपये कम हो जाता तो -1 कर दीजिए। इसको हल कर लीजिए, देखिए कैसे हल करेंगे। 60x प्लस 120 बराबर 80x माइनस का 80। जैसे ही आपने हल किया तो 20x इसकस टू ये हो गया आपका 200।
तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 10। मतलब पहले एक लड़के का खर्चा कितना था 10 रुपये। पहले लड़के कितने थे, 7 छात्र कितने थे 60, और एक लड़के का खर्च था 10 रुपये। तो मेस का पहले पूरा खर्चा कितना था 600 रुपये। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बड़े प्यार से इससे लगा सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा क्या किया मैंने लेट कर लिया, मैंने माना एक लड़के का खर्च क्या था x रुपये। मैंने एक लड़के का खर्च मान लिया x रुपये था, तो 60 लड़कों का कितना हो गया 60x। 20 लड़के आ गए, खर्चा कितना बढ़ गया 120, तो 60x प्लस 120, ये 80 लोगों का खर्च हो गया, बराबर कर दिया। अब हर एक लड़के पे पहले से 1 रुपये कम खर्च होता है, तो 80 लोगों पर पहले से 1 रुपये कम खर्च होता है। हल किया, यहाँ से x का वैल्यू 10 आ गया, उठा के रख दिया। ये आ गया आपका बेसिक तरीके से एक इसका आंसर। दूसरा इसका एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा है, देखिएगा, समझने की कोशिश करना तो समझ पाएंगे। थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। पहले थे हमारे पास 60 स्टूडेंट और अभी है मेरे पास 80 स्टूडेंट। सपोज कितने स्टूडेंट हैं 80 स्टूडेंट हैं। तो इनके एलसीएम को मैंने पूरा खर्चा मान लिया थोड़ी देर के लिए। 60 और 80 का एलसीएम आ गया 240। मतलब अब एक लड़के का खर्चा हो गया यहाँ से, जैसे ही यह देखेंगे आप, यहाँ पे खर्चा हो रहा है आपका 4 रुपये। और यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक ये है कि 120 रुपये खर्चा बढ़ जाता है। ये 3 है, कितना है 3। अगर 120 रुपये बढ़ जाता है तो 120 रुपये अगर 80 लोगों पर बढ़ता है तो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना रुपये बढ़ा पर बंदे 1.5 रुपये। 1.5 रुपये ये बढ़ा और 1 रुपये कम हो जाता है, तो 1 रुपये वो एक्स्ट्रा हो गया। तो 1.5 और 1 मिला के कितना हो गया 2.5 रुपये। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया 2.5 का। अब इस 2.5 का मल्टीप्लाई आप 240 के साथ कर दीजिए। तो अब जो पूरा खर्चा आ गया वो कितना आ गया आपका क्योंकि एक बंदे का जो डिफरेंस आ गया वो कितना आया 2.5 रुपये। अगर 2.5 का डिफरेंस आया तो जो आपका आंसर बन गया वो कितना बन गया 600। फिर से समझिएगा ये सेकंड टाइप कैसे किया। ये 60 छात्र थे 60 लिखा, अभी 20 छात्र पढ़ गए तो 80, इनका एलसीएम लिया 240 आकर डिवाइड किया, ये 4 और ये कितना है 3। यहाँ से जो इनका अंतर आ रहा है वो 1 आ रहा है। और देखिएगा वैसे जो अंतर है अभी 1 का वैल्यू देख लेंगे, क्योंकि कहीं आपसे ये पूछ दिया जाए प्रारंभ में एक लड़के का खर्च कितना था, यहाँ से अंतर कितने का आ रहा है 1 का। और वैसे अंतर कितने का, एक लड़के पे 120 रुपये बढ़ रहा है, तो 80 लोगों पे हर बच्चे पे कितना बढ़ा 1.5 रुपये। ये 1.5 रुपये बढ़ा और प्रति छात्र 1 रुपये कम हुआ, तो 1.5 और 1 कितना हो गया 2.5। 1 का वैल्यू 2.5, तो पहले एक बच्चे पे कितना खर्च था 2.5 × 4 10, एक बच्चे पे 10 रुपये खर्चा, तो 60 × 10 600 कर दीजिए। नहीं करना चाहते, 1 का वैल्यू 2.5 आ गया, टोटल खर्चा निकालना है 240 × 2.5 कर दीजिए, टोटल खर्चा कितना आ गया 600 रुपये। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे करके आप ऐसे कर सकते थे कि 1 का वैल्यू 2.5, तो 4 का कितना हो गया 10, 10 × 60 कर दीजिए, तो कितना आ गया 600। ये भी इस सवाल को करने का एक अच्छा तरीका है। इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बेसिक से कर सकते हो, बहुत आसान है इसका बेसिक। अगर आप बेसिक यूज़ करोगे, आई थिंक ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना चाहते तो आप इसको बेसिक से करिए, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर 20 पैसे कम ज़्यादा होता तो यहाँ 20 पैसे कम ज़्यादा करते। अगर यहाँ पे 120 रुपये पूरे पे खर्चा बढ़ा तो 120 रुपये बढ़ा दिया। इससे कर सकते हैं। आप एलिगेशन से कर सकते हैं इसको, मैं ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं डालूंगा। आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं इसको। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी पे एवरेज में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है आपका। यदि आप नंबर काउंट करने में कोई गलती करते हैं तो उस पर बहुत क्वेश्चन बनता है और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक उसका भी एग्जांपल समझेंगे। मैं ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन लेके सिखाता हूँ कि ऐसे करके एक क्वेश्चन लिया मैंने, उसको समझने की कोशिश करिएगा। एक एग्जांपल समझिएगा। मैंने आपसे बता दिया कि कुछ 40 संख्याओं का एवरेज दे रखा है आपको। एवरेज गिवन है कि कुछ मैंने दे दिया 40 संख्याओं का एवरेज 60 है, 60 है। अब क्या हुआ, कई बार क्या होता है कि किसी नंबर को पढ़ने में गलती हो गई। कह दिया गया कि एक संख्या को गलती से 48 के स्थान पर 84 पढ़ लिया गया। मतलब 48 के स्थान पर क्या पढ़ा गया 84। मतलब जो सही था, सही ये था
48 के स्थान पर और गलत था 84। तो अब आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका जो सही औसत होगा वो क्या होगा, सही औसत क्या होगा। क्वेश्चन क्या बना, पढ़ समझिएगा फिर से एक बार। इसने कहा 40 संख्याओं का एवरेज 60 है, गलती से एक संख्या को 48 के स्थान पर 84 पढ़ लिया गया। पढ़ना 48 था, पढ़ कितना लिया 84। अगर 84 पढ़ लिया तो देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, कुछ नहीं करना है। 48 के स्थान पर 84, तो गलती से इसने क्या किया, ज़्यादा पढ़ लिया। कितना ज़्यादा पढ़ा इसने, घटा लीजिए भाई, 14 में 8 गया 6 और 36, कितना ज़्यादा पढ़ा है 36। 36 ज़्यादा पढ़ा है इसने 40 संख्याओं पर। अगर 40 पे 36 ज़्यादा पढ़ा तो एक पे कितना ज़्यादा पढ़ा 0.9। अगर एक पे 0.9 ज़्यादा पढ़ा है तो अगर 0.9 हम उठाकर कम कर दें तो सही औसत आ जाएगा। तो 60 में से जैसे ही आपने 0.9 उठाकर कम किया तो जो इसका सही औसत आ गया वो कितना आ गया 59.1। यही इस सवाल का आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन क्या था, बहुत प्यार से कर ले जाएंगे। 40 संख्याओं का एवरेज 60 है, 48 के स्थान पर गलती से कितना पढ़ लिया गया 84 पढ़ लिया गया। तो मतलब इसने कितना ज़्यादा पढ़ लिया गलती से, 36 ज़्यादा पढ़ा है 40 संख्याओं पर। तो एक पे कितना ज़्यादा पढ़ा 0.9। अगर 0.9 ज़्यादा पढ़ा है तो 0.9 उठा के कम कर दीजिए, तो जो इसका सही औसत हो जाएगा वो कितना हो गया 59.1। यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जाम्पल और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और समझिएगा इसका। चलिए, इसी टाइप पे एक क्वेश्चन बन गया आपका कि 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। बाद में पता चला कि 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 ले लिया गया। तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो 64, 62 और 84 ये सही अंक है और जो गलती से लिए गए हैं वो लिए गए 68, 65 और 73। तो ऐसा करिए, एक शॉर्टकट भी सिखा देंगे, 64, 62 और 84। मतलब हमको लेना कितना था 4, 4, 8 तो 10 हासिल 1, 6, 6, 12, 8, 20 और 1 210। बट गलती से हमने लिया क्या 68, 65 और 73। 68, 65, 73 मतलब 8, 5, 13, 3, 16, 8, 6, 14, 6, 20। तो हमें लेना था 210 और गलती से लिया कितना हमने 206। मतलब सही ये था गलत। तो हमने कितना कम लिया 4 कम लिया 40 संख्याओं पे। 4 कम लिया है मैंने 40 संख्याओं पे। तो एक संख्या पे कितना कम हो गया 0.1। अगर ये 0.1 मैंने कम लिया है और मुझे सही औसत चाहिए तो ये उठा के जोड़ दीजिए। तो जो सही औसत आ गया वो आपका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 72.1। यही आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है 40 छात्रों का जो औसत अंक है वो 72 है। बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 ले लिया। तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो आप एक तरफ सही सही वाले जोड़ लीजिए और एक तरफ गलत गलत वाले जोड़ लीजिए। तो ये 210, ये 206 कितना कम लिया गया 4 कम लिया गया 40 संख्याओं पर। तो एक पे कितना कम हुआ 0.1 कम हुआ। तो अगर आपको सही औसत बताना तो वो 0.1 आप उठाकर जोड़ दीजिए। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बड़े प्यार से आप इसको लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से कुछ भी कठिन नहीं है यहाँ पे इस सवाल में आपके, तो बड़े आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और एक सवाल करते हैं। देखिएगा, एक और सवाल समझिएगा, उसको एग्जांपल लेके समझाते हैं। देखिएगा, एक ये टाइप समझिएगा, इस पर भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट पहले मैं सवाल करने से पहले बता दूं कि कभी भी किसी भी ग्रुप की वर्तमान औसत आयु यदि 15 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु जितने साल इंक्रीज कर रहा है उतना ही उनकी औसत आयु में वृद्धि होगी। जैसा कि इस क्वेश्चन में समझिएगा, कह रहा है 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। अगर 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी तो वर्तमान परिवार की जो औसत आयु होगी कितनी होगी भाई। पहले 10 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु होगी आपकी 34 वर्ष। बट ये जो 34 वर्ष होगी ये
4 लोग पहले थे, तो वर्तमान बीच परिवार में 4 ही लोगों की औसत आयु ये जो होगी ये 34 वर्ष होगी। यहाँ पे बीच में अगर कोई कम ज़्यादा हुआ है तो उसको काउंट नहीं किए जाएंगे, ये सेम लोगों की ही औसत आयु की बात की जाए तब ये लॉजिक हमेशा आपका फॉलो होगा कि 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी, तो अभी भी उन 4 सदस्यों की जो औसत आयु होगी वो कितनी होगी, 34 वर्ष होगी। सीधे से तो ये समझ में आ गया। अब उसने एक बात और बोल दी क्वेश्चन में कि इसी बीच 2 बच्चे परिवार में पैदा हो जाने पर आज भी, तो अब अगर वर्तमान परिवार में 6 सदस्य हो गए तो 6 की जो औसत आयु होगी वो कितनी होगी, ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। जो 6 की औसत आयु होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी आपकी कुछ हो गई 24 वर्ष। कितनी होगी, 24 वर्ष। ये तो आपका एकदम कंफर्म हो गया कि कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझने वाला है कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अब यहाँ से, अब पहले परिवार में 4 लोग थे, अभी 6 लोग हैं, तो अब यहाँ से आप ये बता सकते हो कि इन दोनों की आयु का योग कितना होगा। अब अगर आप बेसिक से करना चाहो तो कुछ मत करो, 4 चौको 16, 80 लगा 1, 4 3 12 1 13, 136, ये वर्तमान में उन 4 लोगों का हो गया, और ये 144, तो वो जो 2 बच्चे हैं जो उनका आयु का टोटल हो गया वो हो गया 8 वर्ष। आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, आप बड़े प्यार से दूसरे तरीक़ों से भी कर सकते हो। तो उनका ये आपने कर लिया, ये 136 और ये कितना हो गया 144। तो यहाँ से देखो 2 लोगों की वजह से कितना बढ़ रहा है, 8 वर्ष। तो उन 2 बच्चों की जो आयु का योग हो जाएगा वो कितना हो गया, 8 वर्ष। ये 2 बच्चों की आयु का योग हो गया, बड़े की प्लस छोटे की। बड़े और छोटे बच्चे की आयु का योग कितना हो गया, 8 वर्ष। और इनके आयु का अंतर हमें क्वेश्चन में गिवन है। बड़े और छोटे बच्चे की आयु का जो अंतर गिवन है वो कितना दे रखा है, 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष दे रखा है, अगर आप दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो बड़े वाले की आयु, और घटा के आधा करेंगे तो छोटे वाले की आयु। तो दोनों को जोड़िए 10 और आधा करिए तो बड़े वाले की आयु कितनी मिल गई, 5 वर्ष। और घटा के आधा करिए, 8 में 2 गया 6, और आधा करिए तो ये कितना मिल गया मुझे, 3 वर्ष। ये मुझे बड़े वाले की और छोटे वाले की आयु मिल गई बड़े आसानी से। फिर से समझिएगा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा एक दिमाग यूज़ करिए। कह रहा है एक वर्ड, देखिए कैसे कह रहा है, वर्तमान परिवार में जो 4 की औसत है वो 34 है, और 6 की औसत है 24 है। तो 4 चौको 16, 4 3 12 1 13, चारों का योग 136 और 6 का योग 144, 144। तो अगर 144 है तो बड़े प्यार से अगर आपने 144 में से 136 घटा दिया तो बड़े और छोटे की आयु का योग कितना आ गया, 8 वर्ष। और अंतर हमको 2 वर्ष दे रखा था, दोनों को हल कर लीजिए, बड़े और छोटे की आयु अलग अलग आपने क्या कर ली, ज्ञात कर ली। एक क्वेश्चन ये हो गया, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। एक और आखिरी क्वेश्चन समझेंगे, इसके बाद अभी बहुत और भी 3-4 टाइप बचे हुए हैं आपके, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले इसका एक क्वेश्चन और समझेंगे, और वो इसका बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझिएगा, पहले देख लीजिएगा उसको भी। अभी ये क्वेश्चन समझिएगा, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, और एसएससी सीजीएल में पूछा भी गया एक बार। क्वेश्चन क्या है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। पूछा क्या गया, 10 वर्ष पहले एक परिवार में 8 सदस्य थे और उनकी औसत आयु 33 वर्ष थी। 4 वर्ष बाद 64 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हो गई और एक लड़का पैदा हुआ, और उसके 3 वर्ष बाद 72 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हो गई और एक लड़की पैदा हुई। तो अब परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते जाइएगा। 10 वर्ष पूर्व कितनी थी, 33 वर्ष। 33 वर्ष थी ये 10 वर्ष पूर्व, औसत आयु कितनी थी, 33 वर्ष। अगर 10 वर्ष पूर्व 33 वर्ष थी तो उसके 4 साल बाद अगर हम 4 वर्ष बाद देखेंगे, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद पूरे परिवार की औसत उम्र कितनी हो जाएगी, 37 वर्ष। बट 4 वर्ष बाद हुआ क्या है, समझने लायक चीज़ समझते जाइएगा। यहाँ पे 64 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हुई और एक लड़का पैदा हुआ। अगर 64 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हुई है और एक लड़का पैदा हुआ तो क्या परिवार से सदस्य कम हुए, सदस्य नहीं कम हुए, बट पूरे परिवार की औसत आयु से 64 वर्ष कम हो गया। अच्छा, 64 वर्ष कितने लोगों पे कम हुआ है, 8 लोगों पे, तो एक पे कितना कम हुआ, 8। तो यहाँ पे जो इनकी औसत आयु घट के आ गई वो कितनी आ गई, 29, 29 वर्ष हो गई। और इसके 3 वर्ष बाद, अगर उसके 3 वर्ष बाद हम देखेंगे तो हमारे परिवार की जो ये जो इतने लोग थे इनके परिवार की औसत आयु कितनी हो जानी चाहिए थी, 32 वर्ष।
32 वर्ष, ये 4 वर्ष बाद और ये उसके 3 वर्ष बाद, तो टोटल कितने वर्ष बाद हो गए? 7 वर्ष बाद। 32 वर्ष हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस समय 72 वर्ष का सदस्य मर गया और एक लड़की पैदा हुई, तो क्या फिर परिवार से लोग कम हुए? लोग नहीं कम हुए, लेकिन टोटल ओवरऑल 72 साल उम्र कम हो गई, क्योंकि जो नया आया वो तो 0 वर्ष का है। 72 साल कम हुई 8 लोगों पे, तो एक पे कितनी कम हो गई? 9 वर्ष। तो अब परिवार की औसत आयु कितनी बची? 23 वर्ष। पूछ रहा है वर्तमान परिवार की औसत आयु कितनी होगी? ये 4 वर्ष बाद, ये 3 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद अगर 23 वर्ष है तो 10 वर्ष के लिए हमें 3 वर्ष बाद और जाना है। तो अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान परिवार की जो औसत आयु होगी वो कितनी होगी? 26 वर्ष। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, 26 वर्ष। एक बार फिर से अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे तो बिल्कुल फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझिएगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 33 वर्ष थी 10 वर्ष पहले, उसके 4 वर्ष बाद क्या हुआ? अगर 33 वर्ष थी तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 37 वर्ष। अभी क्या हुआ? 64 वर्ष के एक सदस्य की मृत्यु हो गई और एक बच्चे ने जन्म लिया। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि परिवार के जो लोग हैं वो मेंटेन है, वो कम ज़्यादा नहीं हुए। पहले 8 थे और अभी भी 8 है, लेकिन हुआ क्या? लॉस क्या हुआ? 64 वर्ष की गए 64 वर्ष के और आया 0 वर्ष का। तो जो 64 वर्ष 8 लोगों पे कम हुआ, तो एक पे कितना कम हो गया? 8। तो पूरे परिवार की औसत आयु इनके जाने की वजह से कितनी कम हो गई? 8 वर्ष। तो अभी परिवार की औसत आयु कितनी बची है? 29 वर्ष। उसके 3 वर्ष बाद तो 32 वर्ष हो जानी चाहिए थी। उस वर्ष 72 वर्ष का एक व्यक्ति मर गया, तो फिर परिवार को लॉस हुआ 9 का, तो 23 वर्ष बचा। अब 10 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान पूछ रहा है, 4 वर्ष 3 4 3 7 हो गया, 23 था, तो 3 वर्ष बाद मतलब वर्तमान अभी इसकी जो औसत आयु होगी वो कितनी होगी? 26 वर्ष। मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चन हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। अभी भी आगे भी एक क्लास मुझे आपकी एवरेज की लेनी पड़ेगी, और अच्छे से जितना मैक्सिमम होगा उतनी मैक्सिमम अच्छी क्लास लेंगे हम। अभी क्रिकेट पे क्वेश्चन है और भी कई सारे टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो हम आगे आपको कराते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियोस पसंद आ रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अभी मैं आपको एक छोटा सा चेंजेस है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट पेपर टाइप से अलग अलग टॉपिक के 20 30 40 क्वेश्चन भी वीडियोस बना के, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से वीडियो बना के दूंगा, ताकि आप उसको भी अच्छे से समझ सकें और आगे कर सकें। थैंक यू।